हेलो फ्रेंड्स, मैं समीम अनवर आप लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज का क्लास। आप मेरे चैनल में अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। तो ये सबसे पहले हम लोग एक्सेल ओपन कर चुके हैं। ऑप्शन में मेरे पास एक डेटा यहाँ पे देखिए बना हुआ है। डेटा शीट 1 पे एक डेटा मेरे पास है यहाँ। इस डेटा को हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब में क्लिक करना। होम में है तो इंसर्ट में आ जाना। इंसर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए टेबल्स ग्रुप दिखेगा। इसमें दिखेगा आपको पिवट टेबल। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो पिवट टेबल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिवट टेबल एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा कमांड है जो आपके डेटा का समरी को निकाल सकता है। डेटा का आपको सबको समराइज करके अलग जगह पे आपको देगा। तो ये रिपोर्ट निकालने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए डायलॉग बॉक्स आपके पास आ गया है। डायलॉग बॉक्स में हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ न्यू वर्कशीट, न्यू वर्कशीट में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक है, ओके कर दीजिए। आपको इसी शीट में अगर बनाना है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट में क्लिक कीजिए, इस बटन पे क्लिक कीजिए, उसको किसी लोकेशन बता दीजिए कि हम यहाँ पे डब्ल्यू वाला जो सेल दिख रहा है इसमें रखना चाहते हैं, इसके नीचे रखना चाहते हैं। तो इस पर सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये बॉक्स बड़ा हो जाएगा। इसको ओके कर देना। जैसे ओके करेंगे आपके सामने देखेंगे एक इस तरह का पिवट टेबल नाम से यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। इस पिवट टेबल में यहाँ पे देखिए इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक टास्क पेन आ गया। इस टास्क पेन में आपको क्या क्या जो हेडिंग है, जो फील्ड नेम है, सब दिख रहा है। हमको यहाँ पे स्टेट का नाम शो कराना, तो यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करते हैं। देखिए स्टेट है हम लोग के पास, यहाँ 3 स्टेट दिख रहा है, असम, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे रिप्रेजेंटेटिव का नाम यहाँ पे शो कर रहा है। असम में अंकुर, बिहार में ताहिर हुसैन और बंगाल में राजू दास। तो यहाँ पे हम लोग आइटम दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या आइटम इन लोग सेल कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये आइटम ये सेल कर रहा है, ये आइटम ये सेल कर रहा है। हम लोग यहाँ पे आइटम के बाद यहाँ पे हम लोग यूनिट देखना चाहते हैं कि कितना यूनिट वो है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट आपको दिख रहा है कि आपको 281 यूनिट, और यहाँ पे ये दिख रहा है 237 यूनिट, यहाँ पे दिख रहा है 167 यूनिट। टोटल यहाँ पे दिख रहा है 685 यूनिट यहाँ पे आपका सेल हो रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट देखना चाहते हैं उसका, तो यहाँ पे कॉस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये यूनिट के हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट दिख रहा है। तो ये जो डेटा हम लोग का इस साइड में है उसको यहाँ पे क्या करता है, समरी करके एक रिपोर्ट दिखा रहा है। तो पिवट टेबल में इस तरह का काम कर सकते हैं। पिवट टेबल में एक और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है, तो उसके लिए खास अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो पिवट टेबल में हम लोग इस तरह का चीज़ बना सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग इजीली इसको देख सकते हैं। तो जो चीज़ आपको रखना है उसको रखिए, जो हटाना है यहाँ से आप क्लिक करके इसको हटा दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ अमाउंट देखना चाहते हैं, यहाँ पे अमाउंट देखना है। हम लोग यहाँ पे टोटल देखना चाहते हैं, वो टोटल अमाउंट दिख रहा है आपको, यूनिट कितना हुआ उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसमें दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा था आपको, ऑप्शन का नाम यहाँ पे इंसर्ट टेबल, इंसर्ट के अंदर ही टेबल टेबल नाम का एक ऑप्शन दिखता है। डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबल से क्या होगा कि इस डेटा को आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबल में चेंज कर सकते हैं। जैसे इस टेबल ऑप्शन में क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है माई टेबल हैज हेडर, इसमें आपको टिक कर देना है, ऑन कर देना है टिक को। अगर नहीं है तो इस तरह से क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे टिक लग जाएगा, ओके कीजिएगा। आपका ये जो डेटा है एक टेबल में चेंज होगी। अब यहाँ से जाकर टेबल में ऐसे चेंज कर डिजाइन का टेब आ गया, इसमें से जाकर कोई भी डिजाइन जो अप्लाई करना चाहते हैं इस टेबल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक कीजिए और आपको जो ठीक लग रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो हम ये प्लेन टाइप का ये डिजाइन रखना चाहते हैं, तो देखिए ये टेबल में कन्वर्ट हो। अब आपको देखिए दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे एमएस एक्सेल ओपन हुआ है। एमएस एक्सेल का विंडो आपके सामने आ गया है। इसमें इंसर्ट टैब में क्लिक करना। इंसर्ट टैब में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट का रिबन यहाँ पर शो कर रहा है। इस रिबन में आपको देखिएगा पहला टेबल दिखेगा, दूसरा इलस्ट्रेशन दिख रहा है। इलस्ट्रेशन के अंदर हम लोगों को यहाँ पे 4 अलग अलग कमांड, 4 अलग अलग ऑप्शन दिया जा रहा है। एक पिक्चर नाम का ऑप्शन दिख रहा है, क्लिप आर्ट दिख रहा है, शेप दिख रहा है, स्मार्ट आर्ट दिख रहा है। तो ये 4 ऑप्शन के बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन थोड़ा सा जूम कर लेता है। ये 4 ऑप्शन क्या है, पहला आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई पड़ रहा है, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट। तो पिक्चर क्या है कि आपके कंप्यूटर में कोई भी किसी भी जगह पे, किसी भी लोकेशन पे कोई भी फोटो है, कोई भी पिक्चर है, चाहे वो जेपीजी फॉर्मेट हो, पीएनजी फॉर्मेट हो, उस किसी भी फॉर्मेट में हो फोटो, उस फोटो को आप अपने इस पेज में लाना चाहें तो आप लेके आ सकते। सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपसे आपको लोकेशन बताना है कि किस लोकेशन पे आपका पिक्चर है। तो हम लोग यहाँ से लोकेशन को देखते हैं। डी ड्राइव में मेरा पिक्चर है, तो डी ड्राइव में आ गए। डी ड्राइव में किस जगह आपका पिक्चर है,
जिस जगह आपका पिक्चर है उस जगह आ जाइए आप। हमको ये पिक्चर लेना है, इस पिक्चर पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक कर देते हैं। जैसे इंसर्ट करते हैं ये पिक्चर आपके पेज में आ गया। अब पिक्चर आने के बाद आप पिक्चर को अपने हिसाब से आप यहाँ पे जैसे पिक्चर में क्लिक रखेंगे, ये फॉर्मेट नाम का एक टैब एक्टिव होगा, जो आप पिक्चर को क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए एडजस्टमेंट में आपको सबसे पहले यहाँ पे ब्राइटनेस घटाने या बढ़ाने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इससे ब्राइटनेस क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइट डार्क कर सकते हैं, कंट्रास्ट को आप यहाँ पे बदल सकते हैं। उसके बाद यहाँ वी कलर में जाके आप इसका फोटो का जो अलग-अलग कलर शेड में आपको दिख रहा है, कलर वेरिएशन में दिख रहा है, उसमें आप कोई कलर लगा सकते हैं। यहाँ से पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं, दूसरा पिक्चर उसके बदले में लाना चाहते हैं। अब यहाँ आपको पिक्चर स्टाइल दिया, पिक्चर को जैसे हम लोग यहाँ पे फ्रेम में रखना चाहते हैं तो इस तरह का फ्रेम में रख सकते हैं, राउंड शेप में रखना चाहते हैं इस तरह का अलग-अलग स्टाइल में दिया हुआ, तो कोई भी स्टाइल पिक्चर स्टाइल आप इस पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे इस जगह पर पिक्चर शेप दिख रहा है कि पिक्चर का शेप पिक्चर किस शेप के अंदर रहेगा, तो आप उसको शेप के अंदर डाल सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई शेप ले लेते हैं, शेप में ले लेते हैं हम लोग ये शेप, पिक्चर का देखिए शेप आपका चेंज हो गया, तो पिक्चर का शेप आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। पिक्चर में आप बॉर्डर लगाना चाहें, पिक्चर के जो आउटसाइड में जो बॉर्डर लगता है तो यहाँ पे बॉर्डर का लाइन हम थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि ठीक से दिखाई पड़े। ये बॉर्डर का लाइन मोटा हो गया और यहाँ से हम लोग उसका कलर रेड कर लेते हैं, या कोई भी कलर जो भी कलर आपको लगाना वो कलर आप रेड कर देते हैं, तो वो डार्क रेड का कलर यूज कर रहा है। पिक्चर इफेक्ट में जाके आप इस तरह का पिक्चर में इफेक्ट लगा सकते हैं, अलग अलग टाइप का इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, उस तरह का कोई भी इफेक्ट आप इसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ आके पिक्चर को आप अलाइन कर सकते हैं, अलाइन ऑप्शन दिया हुआ है, अलाइन कर सकते हैं। 2 पिक्चर होगा तब अलाइन, और रोटेट करना चाहें यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, 90 डिग्री लेफ्ट राइट में कर सकते हैं, लेफ्ट में कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, ओरिजेंटल कर सकते हैं। यहाँ आके आप उसका पिक्चर का साइज सेट कर सकते हैं। हमको मान लेते हैं 1 हाइट रखना है हमको 1.5 और विद रखना है हमको 2, तो हम यहाँ पे विद और हाइट डाल देते हैं, तो उस तरह का साइज का पिक्चर बन गया। अब पिक्चर एक्सेल में क्यों लेके आएंगे, पिक्चर एक्सेल में इसलिए लेके आते हैं कि आपको अगर किसी कोई चीज़ का फॉर्मेट बना रहे हैं, वहाँ पे पिक्चर का आपको वो आवश्यकता है, पिक्चर की ज़रूरत है, तो आप पिक्चर को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये कि यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जब मान लेते हैं ये इतना एरिया मर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे आ गए, इसको मर्ज कर लेते हैं। इस जगह पे हम एक पिंक येलो टाइप का कलर देते हैं, यहाँ पे हमको नाम हम लिखेगा और यहाँ पे इस साइड में पिक्चर डालना चाहते हैं, इसी पिक्चर को लेते हैं, यहाँ से हम इसको ट्रैक करके छोटा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से पिक्चर को एक यहाँ सेट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ एक पिक्चर को यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप का पिक्चर को यहाँ पे ला सकते हैं, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पिक्चर सेट कर सकते हैं। पिक्चर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा था क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में क्या होता है कि आर्टिस्टिक पिक्चर होता है, पिक्चर लाइब्रेरी में जाके आप यहाँ पे क्लिप आर्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे इधर एक टास्क पेन आपका ओपन होगा, इसमें जाके आप यहाँ पे टॉपिक के हिसाब से आप पिक्चर को सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पे गो में क्लिक कर देते हैं, गो में क्लिक करने के बाद इसमें जितना भी टाइप का क्लिप आर्ट है वो यहाँ पे शो कर रहा है, इसमें से किसी भी क्लिप आर्ट का आपको ज़रूरत है आप उस पर क्लिक करिए, वो आपके पेज में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये कंप्यूटर वाला जो क्लिप आर्ट दिख रहा है उसको हमको लेना है, ये वाला क्लिप आर्ट कंप्यूटर का यहाँ पे लेना है। क्लिक कर देते हैं, पिक्चर यहाँ पे क्लिप आर्ट आ गया। अब इसको उसी तरह से जिस तरह से हमारी साइज कर रहे थे छोटा बड़ा करके आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको लेके और इसका कॉपी कर लेते हैं, इसको हम लोग रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे रोटेशन में चले जाते हैं और इसको हम लोग फ्लिप ओरिएंटल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ लगा लेते हैं। अब ये 2 पिक्चर है, दोनों पिक्चर को हम लोग ग्रुप करना चाहते हैं, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ ग्रुप ऑप्शन आता है, ग्रुप में जाके इसको ग्रुप कर ली। अब दोनों पिक्चर को हम लोग मूव करेंगे तो एक साथ ये मूव होगा। तो ये हम लोग पिक्चर लाते हैं, पिक्चर के बाद पिक्चर और क्लिप आर्ट ला रहे थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ देखेंगे शेप नाम का एक ऑप्शन है। शेप में जाके आप अलग अलग तरह का शेप ला सकते हैं, जैसे इसमें क्लिक करेंगे अलग अलग टाइप का शेप आपका यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए लाइन्स दिख रहा है, रेक्टेंगल्स दिख रहा है, बेसिक शेप दिख रहा है, फ्लो एरोज दिख रहा है, इक्वेशन शेप दिख रहा है, फ्लो चार्ट दिख रहा है। इस तरह का अलग अलग टाइप का शेप है, कोई भी शेप आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो आप उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे जैसे क्लाउड शेप लेना, आपको यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लाउड में और यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, इस तरह से आपके सामने यहाँ पे क्लाउड का बॉक्स बन गया। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके जहाँ पे भी लगाना चाहे, जो भी लिखना चाहे इसके अंदर लिखना चाहते हैं इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, एड टेक्स्ट आ जाएगा और एड टेक्स्ट आने के बाद आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप उस पर लिख दीजिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख दिए। इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आ जाता है, शेप में आने के बाद हम लोग अलग अलग टाइप का जैसे आप फ्लैग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल वेव का एक शेप दिख रहा है, इसको हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं इस तरह से। अब इसका 3 पार्ट कर लेते हैं, तरह से 3 अलग अलग बनाने शेप कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। यहाँ पे सेफ्रॉन कलर डालते हैं हम और यहाँ पे अंदर में व्हाइट कलर और नीचे वाले में ग्रीन कलर। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे एक शेप बन गया। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे स्मार्ट आर्ट दिखा रहा था। स्मार्ट आर्ट में हम क्या कर सकते हैं, तो 3D टाइप का बहुत सारा अलग अलग टाइप का यहाँ पे बॉक्सेस बना हुआ रहेगा अलग अलग नाम से, अलग अलग टाइप का। तो यहाँ पे आप जिस बॉक्स का यूज करना चाहते हैं उस तरह का आपको यहाँ पे
बॉक्स यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक वर्टिकल टाइप का यहाँ पे एक लिस्ट बनाने का चार्ट है, ये बॉक्स है, तो इसको यहाँ से ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कोर्स का नाम लिखना चाहते हैं DCA, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे लिख दिया, इसका स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप का आपको स्मार्ट आर्ट स्टाइल नाम से दिख रहा है। यहाँ से जाइए, कोई भी आप ले लीजिए, जैसे ये स्टाइल लेना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर में गए, यहाँ से कोई भी कलर, जो कलर आपको ठीक लगता है, टेबल लग रहा है, वो कलर आप लीजिए। तो इस तरह का स्टाइलिश बॉक्स अगर आप बना के लिखना चाहते हैं, तो स्मार्ट आर्ट का यूज करके इस तरह का आप स्टाइलिश टाइप का बॉक्स 3D स्टाइल में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। MS एक्सेल में हम लोग देखिए इंसर्ट में टैब में क्लिक करेंगे, जैसे इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे चार्ट नाम का एक ग्रुप दिखेगा। तो ये चार्ट आपको यहाँ पे एक चार्ट नाम का ग्रुप दिख रहा है। इस चार्ट ग्रुप पे आप देखेंगे कि कॉलम नाम का एक चार्ट टाइप है, लाइन चार्ट है, पाई है, बार है, एरिया है, स्केलेटर है, अदर चार्ट है। तो ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा है, कमांड दिख रहा है, इन सब ऑप्शन से चार्ट बनाया जा सकता है। तो हम लोग कैसे चार्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ, आपके पास एक डेटा होना चाहिए, तो यहाँ पे एक डेटा आपको क्रिएट करना होगा। तो दोस्तों आपके पास एक डेटा होना चाहिए, इस तरह का डेटा मेरे पास है, इस तरह का डेटा आपके पास होना चाहिए। इस डेटा में हम लोग चार्ट बना के देखेंगे। तो ये ईयरली एक्सपेंडिचर है, जैसे ये यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, मंथ्स में जैन से लेकर दिसंबर तक। यहाँ पे इनकम्स का कॉलम है, ये एक्सपेंस का, ये सेविंग का कॉलम है, इसको हम लोग चार्ट में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ इंसर्ट में क्लिक करते हैं। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे चार्ट ग्रुप में, कॉलम चार्ट में क्लिक करेंगे तो कॉलम चार्ट का बहुत सब टाइप आएगा, जैसे 2D टाइप आ रहा है, 3D टाइप आ रहा है, सिलेंडर टाइप आ रहा है, कौन टाइप आ रहा है, पिरामिड टाइप आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेंडर का ये वाला टाइप ले रहा है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने देखेंगे कि एक चार्ट बन के आ गया, तो ये उस डेटा का चार्ट बन गया। तो यहाँ पे चार्ट बन के आपके सामने उपस्थित हो गया, हाजिर हो गया। तो यहाँ पे चार्ट आपके सामने है। अब चार्ट है क्या कि डेटा को ग्राफिकली डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे ये डेटा यहाँ पे नंबर्स पे लिख रहा था, अब यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है, ग्राफिकली दिख रहा है, लाइन्स में दिख रहा है। तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चार्ट का टाइप बदलना चाहिए, चार्ट का स्टाइल बदलना चाहते हो तो इस बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अलग अलग टाइप का स्टाइल है, तो ये हम लोग ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ये स्टाइल लेते हैं। आप यहाँ से रिसाइज करना चाहते हैं, इसको ड्रैग करके आप अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं। तो ये चार्ट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो इनकम का जो कलर है यहाँ पे वो ब्लू कलर दिख रहा है और रेड कलर एक्सपेंस का दिख रहा है और ये ग्रीन कलर नीचे दिख रहा है, जो ये इनकम का कलर है। अब यहाँ चार्ट टाइप है और चार्ट लेआउट में 3 तरह का लेआउट है। इस लेआउट में हम लोग 1 में है, लेआउट 2 में अगर जाएंगे तो इस तरह का नंबर के साथ आएगा, इस तरह का लेआउट 3 में जाएंगे इस तरह का मोटा टाइप का आएगा। हम लेआउट 1 में रखते हैं। तो ये मेरा चार्ट यहाँ पे बन गया। तो इस तरह से हम लोग डेटा को चार्ट में डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब इसी में हम लोग अलग अलग चार्ट बनाना चाहें, इनकम का अलग, एक्सपेंस का अलग। तो देखिए यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इनकम वाले लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। अब हम चले जाते हैं चार्ट, इंसर्ट में, चार्ट में, और कॉलम चार्ट में। हम लोग कॉलम चार्ट में अभी 3D चार्ट बनाना चाहते हैं। देखिए 3D चार्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया। तो इसको आप कहीं पे प्लेस कीजिए अपने एक्सेल के सीट में और सिलेक्ट प्लेस करने के बाद इसको एडजस्ट कर लीजिए और इसका कलर जो भी आप रखना चाहें, जिस तरह का स्टाइल देना चाहते हैं वो स्टाइल में आप इसको डालिए। तो ये हम लोगों का इनकम्स का चार्ट दिख रहा है। आपको ये पसंद नहीं आ रहा है कि ये हम लोग हमको सिलेंडर टाइप का चाहिए था, तो यहाँ चार्ट टाइप में जाएंगे। चार्ट टाइप में जाने के बाद आप इसका स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम लोग ओके कर देते हैं, ये सिलेंडर स्टाइल में चेंज हो गया। आप ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ये कलर जो भी कलर आपको पसंद है वो रख सकते हैं। तो ये इनकम्स का चार्ट दिख रहा है। एक्सपेंस का चार्ट बनाना चाहते हैं तो पहले मंथ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक्सपेंस वाले लाइन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे इंसर्ट टैब में, कॉलम चार्ट में, कॉलम चार्ट में सिलेंडर टाइप का चार्ट। तो ये चार्ट आपके सामने बन के रेडी हो गया। अब इसको कहीं पे प्लेस कर दीजिए, ड्रैग कर लेते हैं इसको और इसको नीचे तरफ यहाँ प्लेस कर लेते हैं और यहाँ हम लोग कलर दे देते हैं, जो भी कलर आपको देना हो ये कलर दे देते हैं। तो ये एक्सपेंस का चार्ट हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे चार्ट का, ये चार्ट जो फुल एक्सपेंडिचर का चार्ट पूरा दिख रहा है, ये अलग से इनकम का चार्ट है, ये एक्सपेंस का चार्ट है। तो इस तरह से हम लोग सेविंग का भी चार्ट दिखाना चाहते हैं इस साइड में, तो हम लोग सेविंग का भी चार्ट यहाँ पे बना के लेके आ रहा है। पहले सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। इस डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले मंथ को सिलेक्ट किए, उसके बाद सेविंग वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप चले जाना है आपको इंसर्ट में और आपको यहाँ पे चार्ट कॉलम में क्लिक करना है, सिलेंडर टाइप का चार्ट। अब अलग टाइप का भी ले सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे सिलेंडर का ले रहे हैं। इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। अब इसका चार्ट का जो स्टाइल है वो हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, किस स्टाइल में रखना चाहते हैं, इस तरह का स्टाइल में रखना चाहते हैं। तो ये आपको इस तरह का स्टाइल में आपको चार्ट दिख रहा है। तो ये सेविंग का चार्ट है, किस मंथ में कितना सेविंग हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा सेविंग जो हो रहा है अक्टूबर मंथ में हो रहा है, सबसे ज़्यादा कम सेविंग यहाँ पे जुलाई मंथ में हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग चीज़ को चार्ट में देख सकते हैं।
अब अगर इसका पाई चार्ट हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट या बार चार्ट या दूसरा कोई चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक बार दिखा रहे हैं आपको, बार चार्ट बना के दिखा रहे हैं। इनकम्स वाले लाइन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ इंसर्ट में क्लिक करते हैं। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बार चार्ट में आते हैं। बार चार्ट और पाई कॉलम चार्ट में फ़र्क क्या है? बाया कॉलम चार्ट आपको वर्टिकल रहता है और बार चार्ट आपका हॉरिजॉन्टल रहता है। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये चार्ट बन गया। इसको आप अपने पसंद के जगह पे एक्सेल के सीट में आप कहीं पे भी आप उसको प्लेस कर दीजिए, जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे प्लेस कर दीजिए आप। तो हम यहाँ प्लेस कर देते हैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। आप कलर स्टाइल जो आपका चार्ट का स्टाइल है वो आप कोई भी रखना चाहे रख देते हैं। तो ये इस तरह का जो लाइन ओरिजेंटल लाइन है, इस तरह का चार्ट को बार चार्ट कहा जाता है। तो ये पहले बोला था कॉलम चार्ट, ये है आपका बार चार्ट। चार्ट का एक और कैटेगरी देख लेते हैं, पाई चार्ट देख लेते हैं। पाई चार्ट में जैसे हम लोग किसी भी चीज को शो कराना चाहते हैं तो पाई चार्ट में शो कर सकते हैं। राउंड टाइप का, गोल टाइप का जो चार्ट होता है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि हम लोग के पास एक मेमोरी कार्ड है और उसमें कुछ जगह भरा हुआ और कुछ खाली है, यूज कुछ है कुछ फ्री है, तो इसको हम लोग चार्ट में डिस्प्ले करना चाहता है। तो ये 100% में से 90% जगह क्या हो गया, यूज हो गया और 10% खाली है। अब इस दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको पाई में हम लोग देखना चाहते हैं पाई चार्ट में, तो इंसर्ट में चले जाते हैं, पाई चार्ट का स्टाइल में आता है। यहाँ पे पाई चार्ट का ये 3D स्टाइल ले लेता है। तो ये देखिए आपका पाई चार्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब इसको प्लेस कर लीजिए कहीं पे और इसका चार्ट टाइप स्टाइल आप चेंज कर लीजिए, जो स्टाइल रखना चाहते हैं। तो ये स्टाइल रख दिया। तो यहाँ पे यूज्ड आपको दिख रहा है और फ्री दिख रहा है आपको। अब जैसे यहाँ पे नंबर आप चेंज करेंगे, जैसे मान लेते हैं हम लोग का यूज 60% है और फ्री हम लोग के पास 40% है, तो आप डेटा को चेंज करिए, आपका चार्ट भी यहाँ पे चेंज होगा। इस तरह से हम लोग क्या पाई चार्ट बना सकते हैं। इस तरह से और भी चार्ट, लाइन चार्ट और एरिया चार्ट भी बना सकते हैं। चार्ट का आप टाइटल लिखना चाहते हैं अगर, तो यहाँ पे इस चार्ट में आते हैं, चार्ट टाइटल में जाके आप लोग अब यहाँ पे ईयरली एक्सपेंडिचर लिखना चाहते हैं, ईयरली चार्ट लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो भी टाइप करना चाहते हैं आप इस जगह पे आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये जो पहले लिखा हुआ है इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए और लिख दीजिए जो आप वहाँ टाइप करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप चार्ट का यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं। तो आप अलग अलग डाटा का चार्ट बना सकते हैं, अलग अलग टाइप का चार्ट बना सकते हैं। तो ये हम लोग का एक सिंपल टाइप का डेटा था जिसका हम लोग चार्ट बना रहे थे यहाँ पे। तो आपके पास और कोई दूसरा डाटा हो तो उसमें भी आप इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए एक नया शीट में हम आपको एक चार्ट बना के दिखा रहे हैं। क्लास 10 स्टूडेंट का एक डेटा है मेरे पास। इस डेटा को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग टोटल नंबर को चार्ट में शो कराना चाहते हैं। तो इस टोटल वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम लोग चार्ट बनाना चाहते हैं। तो चार्ट बनाने के लिए आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। F11 अगर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ऊपर वाली लाइन में एक F11 का एक फंक्शन की मिलेगा, उसको प्रेस करेंगे तो आपको चार्ट का एक अलग से बन के आएगा, चार्ट सीट नाम से आएगा। चार्ट सीट अलग एक पेज में चार्ट बन के आएगा, चार्ट 1 नाम से यहाँ पे आ रहा। तो इस तरह से आप चार्ट यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरह का चार्ट आपके पास बन जाएगा। तो अगर आप सेम सीट में ही चार्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप Alt और F1 प्रेस करेंगे। आप सेम सीट में चार्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Alt के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आपका चार्ट यहाँ पे बन जाएगा। अब इस चार्ट को यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, उसको प्लेस कर देते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ इस जगह पे रखना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ऐसे ड्रैग करके इस तरह से खींच के बड़ा कर लेते हैं, जो भी नाम है सब शो करे। अब यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, जो भी कलर हमको, ये रेड वाला चाहिए हमको। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट के थ्रू से भी चार्ट बना सकते हैं। शॉर्टकट में आपको सेम शीट में अगर जिसमें डेटा है उसमें चार्ट अगर लेके आना चाहते हैं तो ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। अगर आप अलग से चार्ट का सीट में लेके आना चाहते हैं चार्ट, तो उसके लिए F11 प्रेस करेंगे, जिससे आपका चार्ट बन जाएगा। सिंपल इस तरह का बनाना चाहते हैं। जैसे हम लोग दो नंबर का, सब्जेक्ट का नंबर कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फिजिकल और लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस का जो नंबर है उसको कंपेयर करना चाहता है चार्ट में। तो ये दोनों लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इंसर्ट में आ जाते हैं और चार्ट में कॉलम चार्ट आता है। कॉलम चार्ट में सिलेंडर स्टाइल में आ जाता है। तो ये चार्ट आपके बन के रेडी हो गया। अब इसको इस जगह नीचे प्लेस कर लेते हैं। इसको प्लेस करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए लंबा खींच लेते हैं, नाम शो कर रहा है पूरा। अब इस तरह से चार्ट आपके पास रेडी हो गया आ गया। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स और किसका नंबर फिजिक्स में, लाइफ में कितना है और फिजिक्स में है और लाइन में शो कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को चार्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो एक्सेल ओपन करने से आपके सामने एक्सेल का विंडो आ गया। अब इसमें हम कोई भी डेटा एक लेके आते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फाइल मेरा बना हुआ, उस फाइल को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये फाइल मेरे पास एक ओपन है। इस फाइल में देखिएगा यहाँ पे ईयरली एक्सपेंडिचर नाम का एक फाइल डेटा यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपको मंथ इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग दिख रहा है। तो जनवरी लिखा है, फरवरी, मार्च, इस तरह से जितना भी मंथ होता है सब यहाँ पे दिया हुआ। किस मंथ में कितना इनकम हो रहा है, कितना एक्सपेंस रहा है वो दिखा रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि ये जनवरी मंथ से क्या करें कि इसको लिंक कर दें जो ये डेली इनकम वाला जो हम लोगों का फाइल है उसके साथ।
तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जनवरी में क्लिक करें, उसका डिटेल हमको दिखाई पड़े कि जनवरी का जो फाइल बना हुआ हम लोग का सेव किया हुआ उस फाइल के साथ इसको लिंक कर दे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे जनवरी पर क्लिक करना है। आप इंसर्ट टैब में चले जाना है। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक्स नाम का ग्रुप मिलेगा, उसके अंदर आपको हाइपर लिंक मिलेगा। ये हाइपर लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, कंट्रोल के इसका शॉर्टकट है, तो आप कंट्रोल के भी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में से क्या करना है, तो जिस फाइल को लिंक करना है, आपको जिस फाइल से जनवरी को लिंक करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम एक फाइल बना के रखे हैं जनवरी नाम से, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जनवरी नाम का फाइल है, यहाँ पे इसको क्लिक सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे ये लिंक हो गया। तो यहाँ देखिएगा लिंक होने के बाद इसका साइज तो छोटा हो गया। हम लोग होम में जाके इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये लिंक हो गया, जनवरी यहाँ पे लिंक दिख रहा है। अब इसमें क्लिक करने से क्या होगा कि जनवरी का जो लिंक क्या हुआ फाइल है, इसकी लिंक के थ्रू से हम लोग ओपन कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जनवरी का जो फाइल है जिसमें आपको इनकम एक्सपेंस और सेविंग दिख रहा है, वो डिटेल पूरा डिटेल आपके सामने शो कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी फाइल को किसी भी सेल के कंटेंट के साथ आप लिंक करके रख सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगा उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हम एक बार और करके देखते हैं फरवरी को। यहाँ पे सबसे पहले फरवरी को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको कंट्रोल के कीबोर्ड से प्रेस कर देना। कि कंट्रोल के कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपके सामने हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स से जो फाइल को आप लिंक करना चाहते हैं उस फाइल का जो नाम रखे आप वहां से आप चले जाइए। हम यहाँ पे फाइल का नाम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये फरवरी नाम का फाइल है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे लिंक हो गया। इसका साइज को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए लिंक हो गया। अब इस लिंक में आप क्लिक करेंगे, जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे ये फरवरी का फाइल आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे कुछ डाटा को एडिट करना चाहें, ये करना चाहें, कुछ चेंज करना चाहें, जैसे यहाँ पे 900 लिखा हुआ, हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं 950, 950। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक किया और इसको हम लोग क्लोज करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस कर लेते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। तो ये डेटा दोबारा जाएंगे तो डेटा वहाँ पे अपडेटेड डेटा आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे चेंज किए थे, यहाँ पे आपको डेटा चेंज किया हुआ मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अगर आपको गलत फाइल लिंक हो गया, उसको अगर डी लिंक करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फरवरी पर आप चले जाएंगे इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक में जैसे ही क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे नीचे तरफ इस साइड में राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा रिमूव लिंक। इस लिंक पर क्लिक कर देंगे, लिंक यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे ये तो फाइल को नहीं ओपन करेगा क्योंकि लिंक हट चुका है। इस तरह से आप जितना भी मंथ का फाइल बना हुआ, आप किसी भी फाइल को किसी भी कंटेंट को दूसरे फाइल के साथ जो आपके कंप्यूटर में कहीं भी सेव है उसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पे MS एक्सेल के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। MS एक्सेल का आइकन आपके सामने, MS एक्सेल का विंडो आपके सामने ओपन हो गया। इस विंडो में हम लोग देखेंगे इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में जैसे इंसर्ट टैब में आप जाएंगे तो आपके सामने इधर लास्ट में देखिएगा, इसमें आपको एक ग्रुप दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट और सिंबल। तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स के बारे में जानते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करता है। कोई भी चीज़ अगर आप बॉक्स बना के लिखना चाहते हैं, अलग से कोई इसके ऊपर कोई बॉक्स बनाना चाहते हैं और बॉक्स बना के उसको आप अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज करके लिख सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ इतना जगह को मर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे जो सेल्स हैं इन सेल्स को मर्ज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे मर्ज सेल में मर्ज एंड सेंटर में गए, इसको मर्ज कर दिए। इसके पीछे कोई बैकग्राउंड पीछे कलर लगा लेते हैं, शेडिंग कलर कोई भी कलर एक लगा लेते हैं। तो इस कलर को यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमको अलग अलग जगह पे लिखना है, तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, इंसर्ट में चले जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखाई पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे, जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे इस तरह का एक आइकन आएगा, इसको आप ड्रैग करेंगे तो इस तरह का बॉक्स बन जाएगा आपके सामने। तो उस बॉक्स में आप सेम कलर डाल दीजिए, जो भी कलर आप डालना चाहते हैं इसमें। तो हम लोग यहाँ पे मैचिंग कलर डाल देते हैं, फिल शेप में जाते हैं और सेम कलर उस पर ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये आपके सामने बॉक्स आ गया। बॉक्स के अंदर आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं वेल। अब इसको आप साइज को बड़ा छोटा जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो हम लोग साइज को यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये आउटलाइन का जो बॉक्स दिख रहा है फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे शेप आउटलाइन में जाएंगे, इसको नो आउटलाइन कर देंगे तो ये आउटलाइन भी शो नहीं करेगा। इसको जिस पोजीशन में जिधर भी ले जाना चाहें आप इसको ड्रैग करके यहाँ से लेके आ सकते हैं, इसको रिसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ से ड्रैग करके आप इसको बीच में रखना चाहते हैं, जहाँ पे भी रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप रख दिए, इसको लाइन पर टच करेंगे और ड्रैग करके लेके जाएंगे। इस तरह से बॉक्स में आप कोई भी चीज़ आप इजीली लिख सकते हैं। इजीली कहीं पे आप बैठाना चाहें तो आप बैठा सकते हैं बॉक्स में लिख के। तो यहाँ पे जैसे हम लोग फिर से एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हमको लिखना मान लेते हैं डेट, तो यहाँ पे हम बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं।
और बॉक्स का जो कलर है वो मैचिंग कलर डाल देते हैं और आउटलाइन को कर लेते हैं नो। अब यहाँ पे लिख देते हैं डेट। देखिए यहाँ पे डेट लिख दिए 13/8/24। तो ये 13/8/24 इस बॉक्स को आप जिधर भी मर्जी उधर आप क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो आप कोई भी चीज़ टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे तो उसको आसानी से मूव किया जा सकता है, तो इस तरह से बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है हेडर फुटर। आप हेडर फुटर MS वर्ड अगर आप जानते हैं तो उसमें देखिएगा हेडर फुटर लिखने के लिए मार्जिन एरिया आता है, उसमें शो करता है। लेकिन यहाँ एक्सेल में क्या होता है कि आप हेडर फुटर आप मार्जिन एरिया आपका शो नहीं करता, तो आपको हेडर फुटर अलग से लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ हेडर फुटर लिखना चाहते हैं किसी भी जगह पे, तो हम लोग एक डेटा को ओपन कर लेते हैं। जैसे ये डेटा है, इसमें हम लोग हेडर फुटर यहाँ पे ऊपर लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हेडर फुटर वाला ऑप्शन में जाएंगे। वहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा और उसमें जाके आपको यहाँ पे क्लिक एड टू हेडर में क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे 3 बॉक्स आएगा, ये लेफ्ट साइड में, सेंटर में और ये राइट साइड में। तो हम लोग सेंटर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ईयरली डाटा। अब इसको लिख दिए यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। अब जैसे आप इसको नॉर्मल में लेके आइएगा, नॉर्मल में आने से ये आपको शो नहीं करेगा कि आपका डेटा में जो हेडर है वो कहाँ पे शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब आप जैसे प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, जैसे प्रिंट प्रीव्यू छापने के लिए जाएंगे तो आप जो हेडिंग दिए थे वो हेडिंग यहाँ पे आपको हेडर फुटर से आपको शो कर रहा है। तो इस तरह से आप हेडर लिख सकते हैं। आप अगर फुटर लिखना चाहें तो फिर से आप यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आप फुटर में जाएंगे। फुटर में जाने के बाद आपको नीचे तरफ पेज को नीचे तरफ स्क्रॉल करके नीचे लेके आ जाना। नीचे जैसे लेके आएंगे आपको एरिया आपको दिखाई पड़ेगा फुटर का। तो देखिए यहाँ पे फुटर का एरिया शो कर रहा है। तो इस जगह जाके आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में यहाँ पे जैसे हम लोग इस जगह पे लिखना चाहते हैं प्लीज टर्न ओवर द पेज, PTO शॉर्ट में लिख देते हैं PTO। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये पेज के लास्ट में ये शो करेगा। तो हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और चले जाते हैं नॉर्मल व्यू में। नॉर्मल में जाके क्लिक करते हैं तो देखिए नॉर्मल में शो नहीं कर रहा कुछ। अब हम लोग फिर से आ जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। प्रिंट प्रीव्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको हेडर दिख रहा है और नीचे आपको फुटर भी शो करेगा। ये देखिए, तो इस तरह से हम लोग हेडर और फुटर लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों के पास इंसर्ट में जाके आपको दिखेगा वर्ड आर्ट। कोई भी आर्ट में कोई चीज़ अगर लिखना चाहें तो आप यहाँ पे देखिए आर्ट का अलग अलग डिजाइन दिया हुआ, तो यहाँ पे जाके आर्ट में आप लिख सकते हैं। तो जैसे हम इस स्टाइल में क्या लिखना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं तो क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ था योर टेक्स्ट हियर, आप यहाँ पे लिखिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख दिए वेलकम टू SSC क्लासेस। अब ये आपके सामने आ गया है। अब इसका आप डिज़ाइन चेंज करना चाहें, इसमें आप अलग अलग टाइप का चीज़ करना चाहें कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे आप स्टाइल चेंज करने के लिए अलग अलग टाइप का स्टाइल आ रहा है। यहाँ से आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसे इस तरह का रखना चाहते हैं, इस तरह का रखना चाहते हैं, हम इसको इस तरह का रख लेते हैं। अब यहाँ हम लोग कलर चेंज करना चाहें तो इस जगह जाके हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड में जाके कलर चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस जगह से जाके आउटलाइन का नीचे जो कलर दिख रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे टेस्ट इफेक्ट है, टेस्ट इफेक्ट में शेडो लगा सकते हैं, तो अलग अलग टाइप का शेडो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ग्रो का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, यहाँ पे बेवल मिल जाएगा और 3D रोटेशन का स्टाइल मिल जाएगा। यहाँ ट्रांसफॉर्म मिलेगा, ट्रांसफॉर्म में जाके आप क्लिक कर सकते हैं, इस तरह का कर सकते हैं। अब इसको खींच के आप उससे बड़ा कर सकते हैं, जितना छोटा बड़ा करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि राउंड में हो, ये आप इस तरह का स्टाइल में आप क्या कर सकते हैं, राउंड में भी इसको लिख सकते हैं। कलर पसंद नहीं आता हो, कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से वर्ड आर्ट से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का चीज़ 3D स्टाइल में लिख सकते हैं। तो ये वर्ड आर्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा था। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन पेज के लास्ट में अगर आप सिग्नेचर लाइन बैठाना चाहते हैं तो इस तरह का एक बॉक्स आएगा, उसमें जाके आपको यहाँ जिसका जो सिग्नेचर करेगा उसका नाम लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग लिख देते हैं और यहाँ आपको जानना है, यहाँ पे लिख देना है कौन चीज़ है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए जो भी आपका पोस्ट डेजिग्नेशन है वो लिख दीजिए यहाँ पे। तो जैसे ओके करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे MS अनवर और यहाँ पे नीचे डायरेक्टर लिखा होता है। यहाँ पे इस तरह से इस बॉक्स को कहीं पे प्लेस करके बैठा सकते हैं और यहाँ पे आप साइन कर सकते हैं, डिजिटल साइन कर सकते हैं या पेन से साइन कर सकते हैं छपने के बाद। ऑब्जेक्ट नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, किसी दूसरे एप्लीकेशन से चीज़ों को बना के यहाँ पे अगर लाना चाहें तो आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये अलग अलग एप्लीकेशन खोल सकता है। तो जैसे हम लोग पेंट का एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो पेंट के लिए हम लोग यहाँ पे खोजेंगे कि पेंट के लिए पेंट ब्रश पिक्चर नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको ओके कर देंगे यहाँ पे। तो आपके सामने पेंट का विंडो खुलेगा। आप इस विंडो में जाके आप कुछ भी चीज़ ड्रॉ करेंगे वो
आपका वहाँ पे चले जाएगा। तो हम यहाँ पे पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, रेड कलर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम। जैसे इसको क्लोज करेंगे, ये जो आपका लिखा हुआ चीज़ था ये आपका एमएस वर्ड में आपका एप्लीकेशन के अंदर एमएस पेंट में आ जाएगा। अब इसको आप रिसाइज करके जिस जगह सेट करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह का चीज़ आप अलग एप्लीकेशन का चीज़ों को यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। अगर हटाना चाहते हैं तो डिलीट कर देंगे, वो हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है सिंबल। सिंबल से क्या होगा कि सिंबल टाइप का कोई भी चीज़ आप किसी सेल के अंदर लाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कीजिए इस सेल में, और या सिंबल में क्लिक कीजिए, आपको डिफरेंट टाइप का सिंबल नजर आएगा। तो यहाँ पे आप विंगिंग नाम का सिंबल दिख रहा है, इसमें से आप कोई भी सिंबल, जैसे हमको यहाँ पे 2 सिंबल आपको चाहिए, ये बुक का सिंबल चाहिए, टेलीफोन का सिंबल चाहिए, जो भी सिंबल चाहिए आप उस सिंबल पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट कर देंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो देखिए ये सिंबल इस जगह पे आपका जहाँ पे था वहाँ पे आ जाएगा, ये सिंबल आपको दिख रहा है। तो इस सिंबल को आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे हम इसका साइज इंक्रीज कर रहे हैं, कलर को यहाँ से चेंज कर रहे हैं। इस तरह से आप सिंबल किसी भी सेल के अंदर ला सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।